Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Last video we were discuss structure of brain. Then today we will discuss functions of human brain. Functions of different part of human brain. Then लास्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन किया था लेबलिंग डायग्राम, एक बुक का डायग्राम आपको बताया था। आज सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर उसके एक एक पार्ट के फंक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, आपने बुक से भी डायग्राम बना लिया होगा, अच्छा मैं ऐसा विश्वास करता हूं आपके ऊपर। लेकिन जो नहीं बना पाए वो एक बार मेरी तरफ हाथों को देखें, मैं किस प्रकार डायग्राम को क्रिएट कर रहा हूं। तो देखें हम पिक्चर क्रिएट करते हैं, किस तरह होता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। देखिए बेटा, देखिए ये आउटलेट जो बना रहा हूं ये है क्रेनियम। स्कुल, स्कुल कहते हैं खोपड़ी को, और इसके अंदर 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर। पूरा जो बाहर का आवरण बना हुआ है, इसका जो कवर है ब्रेन, वो 3 लेयर्स हैं, पायरामेटर, ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड। देखिए यहां देखिए बेटा, इस जगह ये होता है सेरेबेलम। ये सेरेबेलम है, मस्तिष्क का पार्ट। ठीक है, अंदर देखिएगा, ये मध्य मस्तिष्क का पार्ट। ठीक है, ये सेरेब्रम से ढका हुआ है। देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये पोन्स पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। देखें बेटा, आप एक एक स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूं। इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। ये क्रेनियम स्कुल कहलाता है। तीसरी लेयर
देखिए बेटा, अब इसके अंदर जो भरा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देखिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे कहते हैं CSF। देखिए बेटा, ये आपके सामने मैंने जो डायग्राम क्रिएट किया है, क्रिएट पिक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो इसमें अब एक एक पार्ट यदि आप देखें तो देखो, सबसे इधर जो पार्ट, ये पहला जो पार्ट होता है, ये होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन के अंदर देखिए हम जो मैक्सिमम पार्ट वो कवर्ड विथ सेरेब्रम, ये इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो सेरेब्रम है, सेरेब्रम, ठीक है। ये जो 3 लेयर्स हैं, पायरामेटर, ड्यूरामेटर एंड अरेक्नॉइड, ये है क्रेनियम, ठीक है। इसे कहते हैं स्कुल, खोपड़ी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं पार्ट की। अब इसके अंदर देखें आप, ये जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू यानी पोन्स बैरोलाई, ये जो पार्ट है ये है मेडुला, ये पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो पार्ट है ये सेरेबेलम, ठीक है। और ये जो पार्ट है मिड ब्रेन, तो यदि हम देखें अब यहां पर देखो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इसके अंदर देखें हम तो ऐसे स्मॉल लॉब एंड डाइनसेफ्लॉन, ये सब पार्ट होते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन हम देखें तो इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, इनके एक फंक्शन की हम बात करेंगे। देन मिड ब्रेन जो सबसे छोटा पार्ट है, मिड ब्रेन कवर्ड बाई सेरेब्रम, ठीक है। और देन लास्ट जो पार्ट है वो है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, 3 पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं। कंप्लीटली हम देखें तो ये आपको, आपके पास डायग्राम है, ये पहले मैंने आपको बुक का क्लियर करवा दिया था कि किस प्रकार आप इसके डायग्राम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के एक एक पार्ट आपको दिख रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो पार्ट है वो बेटा यहाँ पॉन्स, मेडुला, यानी ये जो पार्ट है, ये इतना सा जो पार्ट है यहां से यहां तक, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। सेरेबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है वो सेरेबेलम होता है। सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरेब्रम है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरेबेलम है, ठीक है। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसको देख के आप बिल्कुल बनाएं, आप भी कोशिश करें। अब आपको मैं इसके एक एक टॉपिक यानी एक एक जो पार्ट है उनके फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं इस डायग्राम को हटा दूं, आगे चलें।
क्लियर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन के एक एक पार्ट की मैं लेबलिंग हटा देता हूं यहां से, ठीक है। ये देखिए ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं कि फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के पार्ट देखें आप, नंबर 1, 2 एंड 3। फोर ब्रेन के जो मेन पार्ट है इसको भी यानी मेन पार्टों में डिवाइड किया गया है। यदि आप देखें तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे सेरेब्रम, सेकंड थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और भी देखो डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, ठीक है। ये पार्ट किसके, फोर लोब के हैं। अब सबसे पहले सेरेब्रम की बात करें, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, तो इसकी हम बात करें कि सेरेब्रम क्या क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यदि मैं कहूं ये जो हमारी बॉडी की जो मेन एक्शंस है, चाहे थिंक, आइडियाज, रीड, सिंग, डांस, जितनी भी मेन एक्टिविटीज हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय सेरेब्रम। जितनी भी ऐसी मेन एक्टिविटीज है वो कंट्रोल किससे होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय सेरेब्रम। अब इसमें कौन कौन सी एक्शंस की आप बात करें, थिंक, सोचना, जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, सोचना, सोच जो आपकी फंक्शन आता है, सोच, आइडियाज, विभिन्न जो डिफरेंट टाइप के आइडियाज हैं वो भी सेरेब्रम से कोऑर्डिनेट होते हैं। थिंक, आइडियाज, रीड यानी पढ़ना, डांस, ठीक है। तो विभिन्न जो आपकी मेन एक्शंस हैं, सोचना, विचार करना, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना, जितने भी मेन ऐसी एक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो ये सब किसके फंक्शन हुए, थिंक, आइडिया, रीड, डांस, राइट एंड अदर मेन फंक्शंस कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बाय सेरेब्रम। आपको टॉपिक वाइज लिखनी है, ठीक है, निबंध नहीं लिखना, पैरा नहीं बनाना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना कि ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आ जाना, फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड डाइनसेफ्लॉन, ठीक है। यहां आप देखें फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम इज थिंक, आइडियाज, रीड, डांस, राइट एंड अदर फंक्शंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय सेरेब्रम। ऐसे आप पॉइंट टू पॉइंट एक चलें। नंबर 2 थैलेमस। थैलेमस क्या है, थैलेमस देखिए हम, सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर नर्व कोऑर्डिनेट बाय थैलेमस। जितने भी ऐसे स्टिमुलस होते हैं, इंपल्स होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है थैलेमस। तो थैलेमस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन यानी किसी इंपल्स जो आते हैं माइंड तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, या वहां से ऑर्डर आते हैं, उन सबको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है वो थैलेमस करता है। देन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखें, ये भी फोर ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस इज हेडमास्टर ग्लैंड, एक हेडमास्टर ग्रंथि भी है। हाइपोथैलेमस से हम देखें तो 2 टाइप हार्मोन सेक्रेट होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी एंड रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड
हेड मास्टर ग्लैंड्स, इसके बारे में डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें ये टॉपिक आएगा। यहाँ आप हाइपोथैलेमस को नहीं भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको डायग्राम में बताया, लेकिन यहां नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड है और इसको हम पढ़ेंगे, एक अदर टॉपिक आएगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हम जितनी भी हमारे बॉडी की जो हॉल ग्लैंड्स है उन सब की स्टडीज में करेंगे। तो यहां आप हाइपोथैलेमस नहीं ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइपोथैलेमस से जुड़ा एक पिंड है, लॉब है, जिसे कहते हैं स्मेल लॉब, और उसका काम है स्मेल महसूस करना, स्मेल फीलिंग, गंध ज्ञान कराना, जो सूंघना जो कंट्रोल है नाक, तो ये कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस थैलेमस पार्ट से, ठीक है। देन डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन को हम जैसे हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च, जो सेरेब्रम के अग्रभाग से पश्च भाग तक जुड़ा हुआ है। अब इसका काम क्या है, देखिए बेटा, थ्रस्टी यानी प्यास, हंग्री भूख, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट तापमान नियमन, एंड स्लीप यानी भूख, प्यास, तापमान और निंद्रा, इन सब का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेट वो किससे होता है? डाइनसेफ्लॉन से होता है। तो यहां इसमें आप लिखोगे हंग्री, हंगर, हंग्री भूख या भूखा, हंगर, थ्रस्टी, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, हंगर, थ्रस्टी, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन एंड स्लीप, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय डाइनसेफ्लॉन। भूख हंगर, थ्रस्टी प्यास, टेम्परेचर तापमान, कोऑर्डिनेट नियमन, स्लीप यानी निंद्रा। तो यहां पर मैं कहूं हंगर, थ्रस्टी, टेम्परेचर, कोऑर्डिनेट, स्लीप, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय डाइनसेफ्लॉन। क्लियर? ये पार्ट थे, ये फंक्शन थे सेरेब्रम के, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा मिड, पॉइंट टू पॉइंट चलना बेटा, जो मैं बता रहा हूं बस वही पॉइंट, कि डाइनसेफ्लॉन का फंक्शन पूछा जाए, आप फंक्शन यानी हमारा डाइनसेफ्लॉन कितना फास्ट काम करता है। सोचो, आपको भूख लगने से पहले ही फीलिंग हो जाती होगी आपको भूख लग रही है, कि आपको क्या खाना है, कितनी भूख है, अच्छी चीज लगी भूख ज्यादा हो गई, कुछ ऐसा बना दिया कि दाल पालक है, बैंगन है, कद्दू है, लौकी है, भूख नहीं है, नहीं है, आलू के पराठे बना दिए, भूख नहीं है फिर भी हो जाएगी, खाना है। यानी जो चीजें हमें पसंद है, टेस्टी लगती है, अपने आप डाइनसेफ्लॉन यस कर लेता है कि खाना है, ठीक। प्यास, कोल्ड ड्रिंक दिखेगी आपको प्यास लगेगी। टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन आपने देखा होगा, चाहे वो गर्मियां हो या सर्दियों की छुट्टियों में किस प्रकार हम बिताते हैं। चलो वो छोड़िए, आप तो हम ये सर्दी गर्मी का एहसास देख लें कि एक हॉट सीजन आता है, एक विंटर सीजन आता है, हमें कब पंखा चलाना है, कब एसी चलाना है, कब कूलर चलाना है, कब बंद करना है, कब ओढ़ना है, कब रजाई का यूज करना है, कब, तो ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सब डाइनसेफ्लॉन से होता है, ठीक है। हमें कब सोना है, निंद्रा आती है, उसको भी कंट्रोल कोऑर्डिनेट कौन करता है? डाइनसेफ्लॉन। देखिएगा सेकंड पार्ट, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन फॉर्मेड बाय 4 लॉब, four lobes is called corpora, क्वार्डी, जेमिना। देखिएगा, तो 4 ब्रेन के अंदर आपने चारों टॉपिक देखे, सेरेब्रम,
डाइसेप्लॉन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देन सेकंड मिड ब्रेन, मिड ब्रेन फॉर्म ऑफ 4 लॉब्स इज कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 4 लॉब्स हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 2 लॉब connect with air and 2 lobe in 2 lobe corpora quadrigemina connect with air and 2 lobe connect with eye। ठीक है, यानी इसके जो 2 पिंड है वो कान से जुड़े हैं और 2 पिंड आंख से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो छोटा पार्ट है वो मिड ब्रेन होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ठीक है, देन थर्ड, तो इसमें आपको इतना ही फंक्शन लिखना है, आगे इसमें कुछ टॉपिक नहीं बढ़ाना। नंबर थर्ड, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 पॉन्स, नंबर 3 मेडुला। फंक्शन देखिएगा, यानी सेरेब्रम छोटे छोटे, सेरेबेलम बॉडी बैलेंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी बैलेंस ऑफ। देन पॉन्स, ये देखिए एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जितने भी ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट है उनको कनेक्टिव करने का काम कौन करता है? पॉन्स करता है। बॉडी बैलेंस बनाने का काम सेरेबेलम करता है। एंड जो मेडुला है ये हमारे जो बॉडी की इनवॉल्यूंटरी एक्शन कोऑर्डिनेट वाई मेडुला। इनवॉल्यूंटरी एक्शन कोऑर्डिनेट बाय मेडुला। जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है, चाहे वो डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन बात करें, एक्सक्रीशन बात करें, यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, हार्ट बीट है, रेस्पिरेटरी रेट है, तो ये सब जितने भी फंक्शन है इनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट मेडुला के द्वारा किया जाता है। इन सभी एक्शन को कहते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नए वीडियो में आपको मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।